देखिए एक बार फिर से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो तमाम छात्र हैं वो गेट के अंदर आना चाहते हैं, लेकिन पुलिस के जवानों ने किस तरीके से गेट को बंद कर रखा है। वो लोग बाहर ही नारेबाजी कर रहे हैं। ये वाइस चांसलर जो पूरी रूप से संघ की गुलामी कर रहे हैं, ये सिर्फ एक संगठन के दबाव में किसी पे नोटिस जारी कर देना, किसी पे FIR लिखवा देना, ये घोर निंदनीय है। या तो आज VC आलोक राय यहाँ के ज्ञापन लेंगे, नहीं तो संयुक्त छात्र मोर्चा उनका इस्तीफा मांगेगा। राजनीति कौन कर रहा है पहलगाम जैसे गंभीर मुद्दे? सबसे पहले संघ कर रही है। कैंपस के अंदर कौन क्या बोल सकता है, ये भगवा झंडा नहीं निर्धारित करेगा। इस देश का एक झंडा है, तिरंगा तिरंगा ही रहेगा। देखिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र गेट से अंदर जाने का प्रयास एक बार फिर से कर रहे हैं और पुलिस के जवान जो हैं वो उनको रोकते हुए नजर आ रहे हैं। कोशिश करेंगे कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तमाम छात्रों से बात करें और असिस्टेंट प्रोफेसर माधुरी काकोटी के लिए इनका क्या कुछ कहना है ये जानने की कोशिश करेंगे। देखिए पुलिस के जवान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तमाम छात्रों को किस तरीके से पीछे खींचते हुए नजर आ रहे हैं। कैंपस के अंदर कौन क्या बोल सकता है, ये भगवा झंडा नहीं निर्धारित करेगा। इस देश का एक झंडा है, तिरंगा तिरंगा ही रहेगा। वो तिरंगा की जगह कभी भगवा नहीं आ सकता। रविकांत सर के साथ क्या हुआ हमको ये पता था। आज की डेट में आलोक सर सीधे सीधे सरकार के इशारे पे चल रहे हैं। ABVP का ज्ञापन लेने आ सकते हैं, हमारा ज्ञापन लेने नहीं है। बाकी साथी मुद्दे से रिलेटेड सारे पॉइंट रख चुके हैं। मैं निष्कर्ष रख रहा हूँ, या तो आज VC आलोक राय यहाँ के ज्ञापन लेंगे, नहीं तो संयुक्त छात्र मोर्चा उनका इस्तीफा मांगेगा और मांगेगा। दो लोगों का इस्तीफा मांगना हमारी जिम्मेदारी है, एक आलोक राय जी की और दूसरा अमित शाह की, जो उन 26 लोगों को बचा नहीं पाया। आप डॉक्टर माधुरी काकोटी से हिसाब मांग रहे हैं, आप उन तमाम लोगों से हिसाब मांग रहे हैं जो आपकी आलोचना कर रहे हैं। अमित शाह से कौन जो हिसाब मांगेगा? होम मिनिस्ट्री से कौन जो हिसाब मांगेगा? देश के उस कोने में जहां पे सबसे ज्यादा फौज है, धर्म पूछ के 26 लोगों को मार दिया जाता है, और हम अपने आप से क्या सवाल पूछते हैं ये तक नहीं पूछ रहे हैं कि ये जिम्मेदारी किसकी थी। ये तक नहीं पूछ रहे हैं कि सवाल किससे करेंगे, किसकी गलती थी ये इंटेलिजेंस फेलियर था या नहीं था। आप क्यों पार्शलिटी कर रहे हैं? क्यों पार्शलिटी कर गुरुजी अगर ज्ञापन नहीं लेंगे तो यहाँ नहीं हटेंगे। लिख कर रख लीजिए, लिख कर रख लीजिए, नहीं हटेंगे। अलग क्यों बैठे? सभी साथी बैठ जाए, सभी साथी बैठ जाए। मेरी बात सुनिए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब राजनीति किस स्तर तक पहुंच गई है ये आज हम आपको लखनऊ विश्वविद्यालय में बताएंगे। डॉक्टर माधुरी काकोटी जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं भाषा विभाग में, उनके खिलाफ एक पोस्ट करने पर देशद्रोह तक की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया। अब तमाम जो छात्र हैं वो माधुरी काकोटी के पक्ष में प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि देशद्रोह में जो धाराओं में मुकदमा करा है असिस्टेंट प्रोफेसर को लेके, वो मुकदमा वापस होना चाहिए। यहाँ पे तमाम छात्र जो हैं उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वो इस मुद्दे को देखते हैं, वो उनके पक्ष में प्रदर्शन कर रहे हैं और वो क्या मांग कर रहे हैं। जी देखिए, पहलगाम में जो हमला हुआ उसमें 27 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और पूरा देश इन संवेदनाओं से व्यक्त है। सब अपनी संवेदनाएं दे रहे हैं, लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय में इतनी गंदी सांप्रदायिकता की राजनीति फैली हुई है, इतनी एक तरफा एक विचारधारा इतनी तरीके से फल फूल रहा है जो अपने आप में एक गंभीर विषय है। लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रोफेसर डॉक्टर मेडुसा ने अपने ट्विटर हैंडल से ये एक ट्वीट किया जिसमें कहा कि धर्म के नाम पे मानवता रद्द हो रही है, धर्म के नाम पर घर बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो इसमें गलत क्या है? आप देख रहे हैं कि मौजूदा परिवेश में किस प्रकार से धर्म के नाम पे एक ऐसे वर्ग को टारगेट किया जाता है, उसका घर गिरा दिया जाता है। अब अम्बेडकर नगर से लेकर तमाम ऐसे जगह हैं जिन पे हम देखने को गए, संभल की घटना क्या भूल गए, तमाम ऐसी जगह है। ये गंभीर विषय है। असिस्टेंट प्रोफेसर के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे हमला है ये। किसी कोई अपनी बात सरकार के खिलाफ ना कर पाए, सरकार से सवाल ना पूछ पाए, इसके खिलाफ हमला है।
भाजपा और भाजपा के मतलब छात्र संगठन ये चाहते हैं पूर्ण रूप से कि कोई भी सरकार से सवाल पूछे उससे पहले उनकी आवाज़ को बंद कर दे, और उसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है जो संघ से दबाव बना के, कुलपति से दबाव बना के, भाजपा से दबाव बना के उन पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करवाया गया है। सोचिए, सवाल पूछने पे भाजपा ने कौन सा एजेंडा सेट किया था इस देश में? इस देश में आतंकवादी हमला हुआ था, इस देश में सारे लोग इकट्ठा थे, आतंकवाद के खिलाफ बात कर रहे थे, मोदी जी से आग्रह कर रहे थे कि आप हमला करिए, बदला लीजिए। लेकिन उसी समय संघ को लगा कि ये एक बढ़िया अवसर है, हमको सांप्रदायिकता की राजनीति इसी में दिखनी चाहिए। राजनीति कौन कर रहा है पहलगाम जैसे गंभीर मुद्दे? सबसे पहले संघ कर रही है। आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के खिलाफ देशद्रोह राजद्रोह जैसा मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, देशद्रोह राष्ट्रद्रोह जैसा मुकदमा दायर हुआ है, कितनी शर्म की बात है। जब कोई प्रोफेसर अपनी बात रखती है तो उसके खिलाफ विश्वविद्यालय प्रशासन से नोटिस जारी कर दिया जाता है। विश्वविद्यालय प्रशासन इतना दबाव बना देता है कि हसनगंज कोतवाली जैसे FIR देशद्रोह राष्ट्रद्रोह जारी कर दिया जाता है। क्या यहाँ के संघ की मानसिकता है? यहाँ के कुलपति जो 3 गेटों के अंदर AC में बैठे हुए हैं, इन कुलपति से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या यहाँ के अन्य प्रोफेसर ऐसी भाषा यूज नहीं करते? और प्रोफेसर माधुरी काकोटी ने क्या गलत यूज किया था? क्या हर दिन बुलडोजर यहाँ पे जात धर्म देखकर नहीं चला जाता? क्या यहाँ पे हर दिन धर्म देखकर यहाँ पे लिंचिंग नहीं होती है क्या? और फिर मैडम ने ऐसा पूछा भी क्या था? सिर्फ वहाँ पे आतंकवाद की परिभाषा पूछी थी। अगर इतने बात पे आप नोटिस जारी कर देते हैं, इतने बात पे अगर FIR जारी कर देते हैं, तो आपकी मानसिकता दिखाती है कि आप संघ के गुलाम हो चुके हैं। और ये VC, ये वाइस चांसलर जो पूरी रूप से संघ की गुलामी कर रहे हैं, ये सिर्फ एक संगठन के दबाव में किसी पे नोटिस जारी कर देना, किसी पे FIR लिखवा देना, ये घोर निंदनीय है। मैं ऐसे कुलपति, ऐसे विश्वविद्यालय प्रशासन की कड़ी निंदा करता हूँ और इनके खिलाफ आंदोलन जारी रखूंगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने तहरीर दी, हसनगंज थाने मुकदमा दर्ज हो गया, वो भी देशद्रोह। देखिए, वो एक कुपोषित संगठन है जो जहाँ से आदेश मिलता है वो वही करने चालू हो जाते हैं और सही गलत का उनको कुछ पता नहीं है। और जो ये मुकदमा और नोटिस हुआ है, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ कि आप ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और आप संविधान की हत्या कर रहे हैं कि हम लोगों की कि आप बोलने की अभिव्यक्ति हमारी छीन रहे हैं। तो आज हम लोग मैम के समर्थन में आए हैं और जो नोटिस दिया गया है विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से उसको वापस करने की मांग। ठीक है, सामने प्रशासन भी आ गया, लेकिन 2 लोगों से और बात कर लेते हैं। एक असिस्टेंट प्रोफेसर के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा होता है, एक सोशल मीडिया पोस्ट करने पर, कैसे देखते हैं आप लोग? उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे राष्ट्रद्रोह हो, देशद्रोह हो, ऐसी कोई बात मैम ने इस्तेमाल नहीं किया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले अगर नफरत की आवाज़ कहीं से उठी है तो छत्तीसगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी पे देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। BC साहब बैठे हैं, आज तक कोई प्रोटेस्ट हुआ होगा, यहाँ ज्ञापन नहीं लेने आए होंगे, लेकिन वही संघ परिवार यही प्रोटेस्ट कर रहा था। BC साहब यहाँ आके ज्ञापन लिए हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये है BC की मानसिकता। लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन चीफ प्रॉक्टर साहब भी हैं, राकेश द्विवेदी साहब, उनसे भी कोशिश करेंगे बात कर ले। सर थोड़ा सा बात कर लीजिए प्लीज, सर बहुत गंभीर मुद्दा है, एक बाइट दे दीजिए सर। सर दो शब्द बोलिए, 2 शब्द बोलिए। IPPR देगा, हम नहीं देंगे इसमें, हम IPPR के डायरेक्ट जी वर्जन देंगे। देखिए, बात करने से लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रशासन ने मना कर दिया। इनका आरोप है कि VC साहब ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जब प्रोटेस्ट करा तो VC साहब खुद चल के आए थे, यहाँ पे उनका ज्ञापन लिया था। लेकिन आज लखनऊ विश्वविद्यालय के जो चीफ प्रॉक्टर हैं राकेश द्विवेदी, उन्होंने हमसे बात करने मना कर दिया। यहाँ पे तमाम छात्र जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और मदरी काकोटी के खिलाफ जो FIR हुई है उस पर अपनी नाराजगी जाहिर है, कह रहे हैं ये FIR जो हुई है वो उसको वापस लेना चाहिए। देशद्रोह जैसा मुकदमा असिस्टेंट प्रोफेसर के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा करता है।